छात्रों नमस्कार। आज भी प्रथम वर्ष के अंतर्गत मैं आपको जो प्रथम प्रश्न पत्र है उस प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपकी पुस्तक निर्धारित है काव्य दीपिका, उसके अंतर्गत जो आपके निर्धारित अलंकार है उन अलंकारों को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अलंकार क्या है। तो अलंकार की परिभाषा क्या है, तो वो बता रहा हूँ मैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इस लक्षण को आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श नामक पुस्तक में बताया है। तो काव्य शोभा करान, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं उनको क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अब अलंकार कितने प्रकार के हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं। तो कुछ आपके सिलेबस में शब्दालंकार हैं और कुछ अर्थालंकार हैं। तो पहले शब्दालंकार देखिएगा आप, आपके जो कोर्स में है। पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास का लक्षण क्या है? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्दों की समानता हो, शब्द साम्यम हो, वैषम्य अपि स्वरस्य, चाहे स्वरों की विषमता हो, स्वरों की विषमता होने पर भी, असमानता होने पर भी, जहाँ पर शब्द साम्य हो, व्यंजन वर्णों की समानता हो, व्यंजन वर्णों की समानता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? स्वर वे सादृश्य अपि व्यंजन मात्र सादृश्यम अनुप्रासः स च रसानुगुणा वर्णानाम प्रकर्षेण न्यास है। जहाँ पर स्वरों की विषमता होने पर भी शब्द साम्य हो, व्यंजन वर्णों की समानता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपके इस यहाँ सिलेबस के अंतर्गत जो अलंकार हैं इनके अंतर्गत आपको लक्षण लिखना है और उसको समझाना है, उसकी व्याख्या करनी है लक्षण की, और उसके बाद में जो अलंकार है उसका उदाहरण लिख करके संस्कृत भाषा में ही, और उसको क्या है? स्पष्ट करना है। उसको आप स्पष्ट हिंदी में भी कर सकते हैं, तो उसको स्पष्ट करना है। जैसे अब अनुप्रास अलंकार का लक्षण मैंने बता दिया। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य पे स्वरस्य, इसको समझा दिया, इसकी व्याख्या समझा दी कि जहाँ पर स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका जो उदाहरण है वो क्या है? लता कुंजम गुंजन मद वद अली पुंजम च पलयन समालिंगनंगम दुर्ततरम अनंगन प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति करंदम दिशि दिशि। अर्थात इसके अंतर्गत क्या है? इस जो ये उदाहरण दिया गया लता कुंजम गुंजन, यहाँ पर क्या है? लताओं के कुंज को गुंजारित करने वाले मत वाले भ्रमर समवाय को चंचल और अंगों को आलिंगन करता हुआ, काम को शीघ्र बढ़ाता हुआ तथा प्रफुल्ल कमलों को चंचल बनाता हुआ, धूलि समूहों को ग्रहण करता हुआ वायु मंद मंद सभी दिशाओं में मकरंद को फैला रहा है। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम पंक्ति के अंतर्गत य और जय, कुंजम गुंजन और पुंजम, इसके अंतर्गत और जय। द्वितीय पंक्ति में क्या है? गै समालिंग अनंगम अनंगम। या तृतीय पंक्ति पे मंदम नैदय, मंदम नैदय, अरविंदम नैदय। और चतुर्थ पंक्ति में भी नैदय, वृंदम, विंदन और मकरंदम। इन शब्दों के अंतर्गत नैदय की जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उनकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर स्वर की विषमता होने पर भी क्या है? यह जय गै नैदय रूप वाले व्यंजन वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति होने के कारण ये जो उदाहरण है इसके अंतर्गत क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आपको स्पष्ट करना है कि ये इस उदाहरण के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार क्यों है। सानुगुण वर्णावृत्ति का यह अभिप्राय है कि जिन वर्णों की आवृत्ति अभिप्सित हो वे वर्ण संगठना की दृष्टि से अभिव्यंज्यमान रस के पूर्ण अनुकूल होने चाहिए हो।
रसानुकूल वर्णों की संगठना निवेश न होने पर वो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। रस के अनुकूल तो होंगे ही, तभी वहाँ पर वो अलंकार। तो ये अलंकार अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। 5 भेद बताए गए हैं इसके: छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ये आपको बताना है। ये भेद आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही लिखना है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अब आगे जो है अलंकार है वो यमक अलंकार है। यमक अलंकार का लक्षण क्या है? सत्य अर्थे पृथग अर्थताया स्वर व्यंजन सहति क्रमेण तेनेवा वृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। क्रमेण तेनेवा वृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। इस जो लक्षण है, इसका लक्षण का अर्थ क्या है कि अर्थ के विद्यमान होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर तथा व्यंजन वर्णों के समूहों की उसी क्रम से आवर्ती को क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात सत्य अर्थे अर्थ के विद्यमान होने पर पृथक अर्थाया भिन्न अर्थ वाले स्वर और व्यंजन वर्णों के समूहों की उसी क्रम में, तेनेवा उसी क्रम में पुनः आवर्ती को यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर एक शब्द दूसरी बार रिपीट हो जाए और दोनों का अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर भिन्न अर्थ होना चाहिए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका जो उदाहरण है वो क्या है? नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल मृदुल तांत लतांतम अवलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोभरे। तो यहाँ पे क्या है? प्रथम पाद में और द्वयोरपि क्या पलास पलास, द्वितीय पाद में स्फुट पराग परागत और तृतीय पाद में लतांत लतांत और चतुर्थ पाद में सुरभि सुरभि। ये क्या है? आवर्ती हो रही है। अब ये शब्द तो एक जैसे ही हैं, लेकिन या इनका अर्थ क्या है? यहाँ पर भिन्न भिन्न है। अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। जैसे इस लक्षण के प्रथम पाद में उल्लिखित प्रथम पलास पत्ता तथा द्वितीय पलास ढाक अर्थ को बतलाने के कारण सार्थक है। प्रथम का क्या है? पत्ता अर्थ है, जो पलास है प्रथम, नव पलास, और द्वितीय पलास का क्या है? ढाक। द्वितीय पाद में प्रथम पराग, इसका अर्थ है ध्वज पंखुड़ियाँ, तथा द्वितीय पराग क्या है? निरर्थक है। तृतीय पाद में लतांत, लतांत में द्वितीय पद सार्थक है। प्रथम चतुर्थ में प्रथम मृदुल अर्थात कोमल, तांत अर्थात मुरझाया हुआ, इस प्रकार के कारण निरर्थक है। चतुर्थ में दोनों रभिंसु रभिंसु निरर्थक होने के कारण यमक अलंकार है। अब यहाँ पे क्या है? प्रस्तुत पद्य शिशुपाल वध के 6ठे सर्ग का है। इसमें रासु यज्ञ में निमंत्रित श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ प्रस्थान प्रसंग में मार्ग के अंतर्गत वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। पलास का अर्थ पहले का पत्ता या ढाक है। अर्थ हुआ नवीन पत्तों वाले ढाक के वन को, नवीन पत्तों वाले ढाक के वन को। तो प्रथम का क्या है? पत्ता, और दूसरा पलास का क्या है? ढाक। पराग परागत, पराग पुष्प रज से परागत व्याप्त भाव हुआ, पुष्प रस से भरा हुआ कमल। इसका क्या हुआ? पुष्प रस से भरा हुआ कमल। लतांत, लतांत का अर्थ है मृदुल कोमल, मृदुल कोमल पहले का, और दूसरे का कुमलाया हुआ। तांत का अर्थ क्या हुआ? कुमलाया हुआ, कोमल तथा कुमलाए हुए लता समूह को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोमल तथा कुमलाए हुए समूह को। चतुर्थ में सुमनो भरे, सुमन पुष्पों से भरे सुगंधित। शूरभीम दूसरे का अर्थ क्या है? शूरभीम अर्थात वसंत ऋतु को, अर्थात वसंत ऋतु को। तो यहाँ पर क्या है? इसके अंतर्गत क्या है कि जो ये शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, पलास पलास, पराग पराग, लतांत लतांत और शूरभीम शूरभीम। तो ये क्या है? यहाँ पे इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है, इन शब्दों का, क्योंकि इस अलंकार का लक्षण यही है कि अर्थ के विद्यमान होने पर भिन्न अर्थ होना चाहिए। स्वर और व्यंजन वर्णों के समूह की उसी क्रम में आवर्ती को क्या करते हैं?
यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात अर्थ भिन्न हो लेकिन शब्द एक जैसे हो, तो यहाँ पर वहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अब आज के लिए इतना ही। 2 अलंकार मैंने आपको बताए, इनके लक्षण और उदाहरण आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। यह आपके सिलेबस में निर्धारित है। थैंक यू, धन्यवाद।